ये है नालंदा होम टेलीविज़न। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़। राजगीर विधायक ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए गए बयानों का दिया जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नानंद गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए राजगीर विधायक रवि ज्योति को कहा गया कि जहां से आए हैं वही भेजा दिया जाएगा, यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां की जनता मेरे कहने पर विधायक बनाया और इस बार टिकट नहीं मिला तो इधर उधर टिकट लेकर चुनाव लड़ने आ गया है। राजगीर की जनता इस बार उन्हें जहां से आए वही भेजने का काम करे। मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर राजगीर विधायक रवि ज्योति ने वार्ता आयोजित कर कहा कि हमने दल को नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा। राजगीर की जनता जानना चाहती है कि क्या गलती था रवि ज्योति का जिसे उनका टिकट काटा गया। उन्होंने कहा कि हमें कोई तकलीफ नहीं होती जब टिकट बंटवारे के दौरान किसी दूसरे दल के पास राजगीर विधानसभा चला जाता और तब हमारा टिकट कटती तो हमें कोई इतराज नहीं होता। टिकट कटने के बावजूद भी हमने मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहा। इन्होंने कहा कि किसी भी दल से लड़ना चाहते हो तुम लड़ लो, तब अब उन्हें क्या तकलीफ है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव है तो हमें बताने का काम करे कि क्या दबाव था, यहाँ के नेताओं का था या ऊपर के नेताओं का। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान में कहा गया है कि जहां से आए हो वहीं भेज देंगे, यहां रहना मुश्किल कर हो जाएगा। इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक प्रत्याशी के निष्ठा पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेरे अभिभावक तुल्य रहे हैं तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि मेरे सामने किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं, विपक्षी दलों के तीर ने सभी दलीय दीवार को तोड़ दिया। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजगीर को पर्यटन उद्योग में विकसित करना है ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सके और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। माननीय विधायक जी ने अपने प्रेस के सभी भाइयों एवं बंधुओं को संबोधित किया और आपके जितने प्रश्न आपके मन में और विचार आ रहे थे उसका जवाब दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एक मकसद ये भी रहा है कि कल जो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंच से एक बयान दिया और उसको छोटे तौर पर हम ये कहें कि एक बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में धमकी दी गई कि राजगीर में विधायक जी रह पाएंगे या न रह पाएंगे, तो मैं इसको राजनीतिक तौर पर एक बहुत ही अमर्यादित भाषा के तौर पर एक मुख्यमंत्री के लिए देखता हूँ। ऐसी भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए था किसी प्रत्याशी के लिए। और वारकैफ इसका हमें फ़ायदा ही होगा, जिस लड़ाई में हम हैं इसका हमको भरपूर फ़ायदा मिलेगा और ये लड़ाई हम जीतेंगे। जहाँ तक दूसरी बात रही नीतीश जी के और उनके नेताओं के द्वारा ये बात दुष्प्रचारित करने के लिए कि हम उनको कहीं से लेके आए थे और कहीं लेके जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि 20 साल तक किसी ज़िले में नौकरी करने वाले आदमी कैसे बाहर हो जाते हैं। और सरकार के जो मापदंड हैं अस्थाई निवास प्रमाण पत्र देने का वो 3 वर्षों का है, उसके बाद लोग अस्थाई निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। हमारे यहाँ 20 वर्ष का समय किसी ज़िले में रहने का, तो मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा होता है किसी के अस्थाई निवास के लिए। तीसरी बात जो बार बार ये कही जा रही है, लोगों को मैंने देखा है कि अपने महागठबंधन के दल राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बार बार प्रचार किया जा रहा है कि ये ललटेन का युग नहीं है, ये एलईडी बल्ब का युग है। तो मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि तीर का ज़माना बड़ा पुराना चला गया। तीर बहुत ज़माने पहले ख़त्म हो गई बात, अब तो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का ज़माना है। तो जो ये बात कही जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है किसी दल को अंडरमाइन करने के लिए कि ललटेन का ज़माना नहीं है, एलईडी बल्ब का ज़माना है, तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये तीर का भी ज़माना नहीं रहा है, ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का ज़माना है। और चौथी सबसे बड़ी बात आज के इस लड़ाई में और इस रन में जो बिहार के चुनाव में है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि खुद अभी सत्तासीन दल को झेलना पड़ रहा है और जिसकी युवाओं में जो विरोध है दल का, वो झंझावात और वो विरोध नीतीश जी के कई सभाओं में उनके भाषण के दरमियान देखा गया है। जो झुंझलापन उनमें आया है वो उस विरोध का एक बड़ा नमूना है। और सबसे चौथी बड़ी बात, एक बड़ी घटना मुंगेर में हुई है, तो प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा जिस तरह से दमन किया जा रहा है, कुछ खास धर्म और जाति विशेष वर्ग के लोगों को चिन्हित करके किया जा रहा है और उनको मारने का काम किया जा रहा है। और ख़ासकर ये उनका प्रयास है, कुप्रयास मैं कहूँगा, राजनीतिक कुप्रयास, जो कि प्रशासन के सहयोग से लवरेज है और एक हताशा और निराशा की भावना प्रदर्शित कर रही है रूलिंग पार्टी में। और हमारे लोगों के मनोबल को तोड़ने का ये कुप्रयास है और इससे मनोबल टूटेगा नहीं, इससे मनोबल बढ़ेगा और जनता बिल्कुल इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और आने वाले इलेक्शन में अभी 28 तारीख को जो मतदान है वो भी पता चल जाएगा इनको, और आने वाले 10 तारीख को ये जो सत्तासीन सरकार है जो मदांध हो चुकी है, उनको ये पता चलेगा कि उनके इस शासनकाल में उन्होंने कितनी गंदगी फैलाई है और
ये है नालंदा होम टेलीविज़न। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़।